अच्छा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक वेट के बराबर। तो अगर न्यूट्रॉन, अरे यार यहाँ पर देखो ना, P प्लस N इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, तो N इज इक्वल टू P N, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू N प्लस P। सर आप पेपर ऊपर से दिखा दीजिए सर, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग अभी ऑन की है। यस बेटा, यहाँ पर बेटा आपके पहले वाले में n सेल सही था, दूसरे वाले में 50 आंसर आया था, तीसरी वाले में क्या? सर मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट है सर, आई कैन आस्क। अरे यार तू बाद में बता देंगे ना, एक एक करके चल रहे हैं, वही क्वेश्चन पहले कर ले। बताओ। नहीं सर, इसमें नहीं सर, मेरे को अलग से डाउट है। तो फिर बाद में कर लेंगे ना वो क्वेश्चन भी, टेंशन ना लो, अभी करने दो ऊपर पेपर, बाद में बताना, क्वेश्चन कर लेंगे सबका। किसी का छूटता है क्या यार? नॉलेज बोलता है बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। 17 वाला समझा दोगे? हाँ बेटा, अब देखो कार्बन के पास बेटा क्या है, 2 और 4 है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या कर सकता है, इसके पास दो ऑप्शन है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तब भी ये 2 8 में पहुंच जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दे तब भी ये 2 में पहुंच जाएगा। दोनों ही मैजिकल नंबर है। करता यूजुअली नहीं क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये कर सकता है, और दोनों ही वैलिड है। इज इट ओके और नॉट? सर अगर 4 से ज्यादा हो जाता तो इलीगल। अगर 4 से ज्यादा हो जाता तो केवल ये एक्सेप्ट कर सकता था, सर, अगर 4 से कम हो जाता तो केवल ये डोनेट कर सकता था। दिखा दूंगा एक बार। अब जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास बेटा 2 और 5 होता है, नाइट्रोजन केवल एक्सेप्ट कर सकता है। सर हाँ बेटा। सर my most of the questions were wrong in chemistry. बेटा व्हाट हैपेंड विद यू? Sir, I was having doubts and So why you So haven't my- called me? Why you haven't said in the class? Why you haven't told me to tell me anything? You can. Why you haven't asked anything in the class? Beta Pathvi, what are you doing? Yeah, ठीक है, okay. So why you haven't asked me, beta? Sir, I was a little Sir, can you tell I was a little scared, so What is your name? Sir Krishna Agarwal. Just open your mic. Just open your video. So my video is open. Why you are scared, beta? No, sir, I was scared because it would not be very nice to ask questions in the Beta, class. if any person has called me at any time, अगर किसी ने मेरे को कभी भी कॉल किया, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा, तो क्या कभी मैंने उसको मना किया बताने से? और मैं हर दिन क्लास खत्म होती है तो ये भी बोलता हूँ ना कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हो। पर आज तक जिसने कॉल किया हो, मैंने उसको डाउट चाहे मैं जिस वक्त में जहां भी रहा हूँ, मैंने उसको बताए हैं डाउट्स। सर मैं तो सर मैसेज भी कर देता हूँ, तो सर यू टेल मी ऑन द मैसेज। हाँ, तो मैंने जहां भी जिसने कॉल किया है मैंने बताया है बेटा, कभी आज तक ना नहीं किया। तो कृष्णा अग्रवाल, सो व्हाई यू आर जस्ट स्कैर्ड इफ आई एम टेलिंग एवरीथिंग टू यू? Do you want to watch a movie with me? No, sir. No, sir. Then Yes, sir. when you will lose your scaredness? कब अपना डर आप भगाओगे? जब मैं आपके साथ मूवी देखूंगा? No, sir. sir. No, sir. चाय पे चलना है? No, No, sir. sir. No, sir. तो फिर बात जब कर रहे हैं, हर क्लास में बोल रहे हैं कि बेटा हर क्लास में बोलता हूँ कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, then why you haven't? मैं तो फ्रेंडली बात करता हूँ ना, कभी आज तक ऐसा बोला कि कुछ डाटा है बहुत ज्यादा, या बोला है कि तुम्हें रिमूव कर दिया है? मैं बोलता रहता हूँ, अगर कोई चिल्लाता रहता है मैं कहता हूँ रिमूव कर दूंगा, माइक म्यूट कर लो। अभी आज तक रिमूव किया किसी को? No, sir. No, sir. Then why? कृष्णा अग्रवाल, कृष्णा अग्रवाल। Yes, sir. बेटा I told you everything in the class. In fact, I send you recordings also. So अगर आप क्लास में नहीं पूछ पाए तो at that time you had recording ना, you can see that. आप पूछ के बता सकते हो मेरे को, सर ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, आप मेरे को मैं बताओ, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। I'll send you the answers. कोई भी बच्चा हो, केवल कृष्णा अग्रवाल ही नहीं, अब कोई भी है, समीर मौर्य है, बोल नहीं रहा है, why are you not telling बेटा? Why are you not asking question in the class?
यू आर टॉपर एंड मे बी कल को टॉपर चेंज होगा, वो क्या करेगा, वो आपको आपकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। कम से कम आज तो वैल्यू लो अपनी ना, जब आज मिली है। अच्छा लग रहा होगा, जिसके मार्क्स टॉप पे आते हैं उसको अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बच्चों को लगता है, मुझे भी लगता है। बेटा मजे लेने चाहिए ना पढ़ाई के, अगर आप पढ़ते हो मजे नहीं लोगे तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर लगेगा नहीं पढ़ना है, फिर वो बोझ सा लगेगा ना। सर आई कैन आस्क समथिंग। हाँ यू कैन आस्क। Sir, sorry, sir. I सर वो will सर ask आपसे मैथ्स वाले सर से मिलते रहते हैं। बेटा हमें कल तो अभी मैंने- उनके साथ वापस, कल साथ ही थे हम, तो कल रात को वापस हैं। कल मैंने बोला था ना कि मैथ्स वाले सर से डॉट पूछना बोल सकते हो, हाँ हाँ सर वो पूछा साथ था। में ही थे। चलो कृष्णा अग्रवाल, व्हाट आर यू सेइंग बेटा? Sir, I will ask every question from now onwards. हाँ आप कुछ भी बोल सकते हो। और मेरे सर केमिस्ट्री में सर 4 क्वेश्चन गलत हुआ है बस। बच्चों की अरे सारे क्वेश्चन मैं सर डिस्कस कर लूंगा। KLMS में दिस इज सर KLMS में वेट दिस Sir, इज माय, can you help me in balancing every table one? Sir, I have a question. Like periodic Sir, table Sumit sir and has table. said that from 7:30 to 8 you will discuss the paper. बेटा why how 732 number of questions are there, some persons are scared. I'll move on with class, no problem. After the discussion we have sir 5 sir to 10 what you minutes. have written in screen PN. Beta, this is my phone number, mobile number. You can call me, message me anytime. You should take it. Okay. सर you can tell that Sir your WhatsApp is also on this now. Yes. So Krishna Agarwal, you can call me anytime. You can message me anytime. But there should not be anything like that again. Okay. या अभी बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, मौज से पढ़ो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है 18 वाला, हमने 17, 15, 16 और 18 सॉल्व कर लिया। अब 19 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ द एटॉमिक मुझे नंबर सर जो 17th वाला था ना सर वो मुझे सर ढंग से समझ में नहीं आया। अच्छा देखो बेटा, मैंने बोला था जैसे नाइट्रोजन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास 2-5 का कंफिगरेशन है और इसको मैजिकल नंबर फाइंड करना है, मैजिकल नंबर इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं, कैन एनीवन टेल? यस सर। सर 8 हो सकते हैं और सर 2 हो सकते हैं। या तो 2-8 हो सकता है और या तो 2 हो सकता है, दो ही ऑप्शन है ना बेटा। यस सर। अगर इसको 2 को फाइंड करना है तो 2 को फाइंड करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर खत्म होंगे यहां से तब जाके ये 2 अकेले बच पाएगा। अच्छा अगर इसको 2-8 को फाइंड करना है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे, मतलब +3 इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा और +3 इलेक्ट्रॉन वैलिड है और 2 वाला इलीगल है, मींस अरे वेट करो यार, जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीजें बताने की। 2-5 अब यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 इलेक्ट्रॉन देने के बाद नाइट्रोजन के पास -5 चार्ज आएगा, यानी सॉरी हाँ +5 चार्ज आएगा, +5 आएगा और +5 वैलिड नहीं है, इसीलिए क्या कर सकता है, ये 3 को लेना इसके लिए इजी है और ये ले सकता है, तो 2 और 8 का कन्फिगरेशन बना सकता है। तो यहाँ पर इसने ले लिया। अच्छा अगर मुझे यही आ गया समझ। अच्छा रुको यार, आ गया फिर भी समझ लो। अगर बोरॉन है यही, अब बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन पड़ता है, आपको बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन नीचे इसके बोरॉन है। अब बोरॉन के पास है एटॉमिक नंबर 2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है इसके पास। आप देखना बोरॉन का कन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इतने ही इलेक्ट्रॉन और इतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 2-3 इसका कन्फिगरेशन है। अच्छा अब अगर इसमें आप देख सकते हो तो 2-3 कन्फिगरेशन में पहले 2 है फिर 3 है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसको 2 या तो 2 कन्फिगरेशन में सकते हैं, या तो 2-8 और या तो 2। अगर 2-8 को फाइंड करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, अगर 2 को फाइंड करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो इसके पास क्या चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। B++। अगर 5 वेट करो यार, अगर 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो B-5 आएगा। कौन सा आसान है? और ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता, 4 के ऊपर चार्ज नहीं आते हैं जनरली, कभी नहीं आते। तो 4 के ऊपर जनरली एटॉमिक चार्ज नहीं होते और आपके सिलेबस में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आपको केवल नीचे वाले चार्जेस को देखना है। तो यहाँ पर बोरॉन ट्रिपल+ बन जाएगा। अच्छा अगर यही कार्बन हो जाए तो कार्बन में क्या है कि यहाँ पर कन्फिगरेशन 2:4 की होती है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो यहाँ पर 2-8 बना देगा, और 4 इलेक्ट्रॉन को अगर एक गंवा दे, -4 इलेक्ट्रॉन कर दे और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -4 इलेक्ट्रॉन करेगा तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। मतलब दोनों ही ऑप्शन इसके पास पॉसिबल है। ये भी दरवाजे खुले हैं, प्लस नीचे आएगा। ये भी दरवाजे खुले हैं और ये भी दरवाजे खुले हैं। कोई दिक्कत है? नो
सर इसका प्लस का मतलब देना था, लेकिन आपने लेना लिख दिया। क्या? सर प्लस में अपन देते हैं, पर सर आपने 2+4 लिख दिया सर, नीचे आएगा प्लस। भैया +4 इलेक्ट्रॉन मतलब हुआ 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने जोड़ा है इसमें, प्लस फिर कार्बन में प्लस आता है, वो यहाँ पे प्लस नहीं आता है। 8 o'clock तक चलेगी सर, क्लास 8 o'clock तक चलेगी। अरे देखेंगे यार, पहले क्लास तो पहले खत्म तो होने दो Excuse me, उसको। sir. हाँ बेटा, सर आप रैंक Sir, बता can दीजिए। you tell me, sir, how to find the number of nucleus of an element? नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? Neutrons. यस, आई विल टेल यू। अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे ही, इसलिए मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर है एटॉमिक वेट एटम्स इन द न्यूट्रल, हाँ, व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पूछा है, मैं न्यूट्रॉन बता दूंगा। तो इफ एटॉमिक वेट इज y neutrons are t, atomic is y, neutrons are t, then what will be the total number of electrons? तो एटॉमिक वेट क्या दिया गया है बेटा? Sir, T. एटॉमिक वेट है y। आगे लिखा है बेटा, ये समझ नहीं आ रहा क्या किसी को? यहाँ पर देखो एटॉमिक वेट लिखा है y, जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं वो आते ही नहीं है। एटॉमिक वेट y लिखा है, न्यूट्रॉन्स आर t, t न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब न्यूट्रॉन की वैल्यू है t। यस Sir, अरे रुको यार, सर करना बीच में मत बोला करो, जब क्वेश्चन खत्म हो उसके बाद बोल लो। उसके बाद है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड करने हैं, और न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर होगी। तो हमारे पास न्यूट्रॉन है और एटॉमिक वेट है, यहां से हम आसानी से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट, यानी कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। sir. अब अगर हमें यहाँ पर प्रोटॉन्स को फाइंड कर ले जाएं तो आराम से दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इन द न्यूट्रल एटम, मतलब जब चार्ज 0 हो तो इन द न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू बराबर होगी। अगर हम प्रोटॉन को फाइंड कर ले जाएं तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, और इलेक्ट्रॉन ही हम निकालना चाहते हैं। तो प्रोटॉन निकालने के लिए यहाँ पर एटॉमिक वेट की वैल्यू रखो, एटॉमिक वेट की वैल्यू है y, पहले y रखो, इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाओ, फिर प्रोटॉन लिखो, क्योंकि प्रोटॉन की वैल्यू पता नहीं है, हम निकालनी है तो प्रोटॉन लिख दो, प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें t पता है तो यहाँ पर t लिख दो। तो प्रोटॉन की वैल्यू आ जाएगी, प्रोटॉन्स की वैल्यू आ जाएगी y माइनस t। इट्स ऑब्वियस, जितनी प्रोटॉन की वैल्यू है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सिमिलर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी y माइनस t आ जाएगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. आराम से अब बताओ, यस सर कौन कर रहा था, बताओ क्या दिक्कत थी, बताओ बताओ। Sir, can you tell number, how to find number of neutrons? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा इसी फॉर्मूले में रख के, अगर इसी फॉर्मूले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने होते, यहाँ पर प्रोटॉन और एटॉमिक वेट दिए होते, तो इसी फॉर्मूले में न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते थे। मैं अगर एक क्वेश्चन दूं, हर किसी को क्वेश्चन करना है, ध्यान से लिखना। इफ in a neutral atom number of electron is x and atomic weight is y, what is value of total number of neutrons? सर y minus x, सर y minus The atomic weight. बेटा अब कुछ करना नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, मैं कर रहा हूँ, शांत रहना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन होता है न्यूट्रल एटम के लिए, और उतनी की वैल्यू आई है यक्स, ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यक्स, तो प्रोटॉन की वैल्यू भी यक्स हो जाएगी। अब हमें मिल गया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू यक्स। अच्छा, दूसरी चीज दी है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू दिया है y, कुछ करना नहीं है, एटॉमिक वेट
और सर minus number of proton. इज इक्वल Sir, टू minus number प्रोटॉन्स of- प्लस न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक वेट की वैल्यू y गिवन है और प्रोटॉन की वैल्यू x गिवन है, तो y माइनस x हो जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. So I understood it. 20 क्वेश्चन बता दिए सर, मेरे को 20 अरे यार सारे क्वेश्चन बताऊंगा, क्यों यार जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश क्यों करते हो बताओ? जब मैं एक एक करके मूव कर रहा हूं तो क्यों जरूरत है 20 पूछने की? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोई जरूरत नहीं बेटा, सारे बताऊंगा मैं। जब बता रहा हूं मैं खुद तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द Cl minus is x and number of protons in Mg, proton in Mg is y. So what will be the value of x minus half whole square minus 36? यहाँ पर minus 36 है, ठीक है। अच्छा x minus y of whole square minus 36 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है x है, और किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है क्लोरीन माइनस में। क्लोरीन माइनस है ना बेटा? अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने सब कुछ क्लास में बताया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस, Cl माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 और प्रोटॉन 17, और जब Cl माइनस हो जाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन हो जाएंगे 17। अब कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन हो गए। अब कुछ दिक्कत की बात नहीं है, प्रोटॉन 17 यहाँ पर निकल चुके हैं और इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। हमें बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस इज यक्स, तो यक्स की वैल्यू आ गई है 18, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चीज बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Mg प्लस इज y। Mg प्लस है तो यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू, क्योंकि भैया प्लस माइनस का प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 ही हो जाएगा। अगर किसी भी वैल्यू में प्लस माइनस हो तो न्यूट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं बेटा, न्यूट्रॉन में भी फर्क नहीं पड़ता ना प्रोटॉन पड़ता है, वो एज इट इज सेंटर पे रहते हैं। अच्छा, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 12। अब आपको पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y ऑफ होल स्क्वायर माइनस 36। करना कुछ नहीं है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x है 18, y है 12 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 36। ये आराम से वैल्यू आएगी 6 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 36, तो हो जाएगा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, 0 आंसर आ रहा था। सर न्यूट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन और आपको बताऊं, अगर ऐसी कोई क्वेश्चन फंसे ना कभी, एक बात बताओ, जब x माइनस होल स्क्वायर माइनस 36 लिखा था, अच्छा किसी का होल स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? एक का होल स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। बोलो बेटा। सर आप एक बार 16th वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दोगे? वाला हाँ बेटा समझा देंगे, वेट करो बस। एक का एक बेटा, अब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा था, आपने नहीं सुना उसको, इसको लास्ट में कह सकते थे ना बाद में जब क्वेश्चन खत्म होता तो। अब एक का स्क्वायर बेटा, यहाँ पर x माइनस होल y का होल स्क्वायर लिखना था। अब स्क्वायर इसका एक हो, अगर x माइनस y की वैल्यू 1 आएगी तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आएगी 2 तो 4 हो जाएगा, 3 आएगी तो 9 हो जाएगा, 4 आएगी तो 16 हो जाएगा। मतलब कि स्क्वायर होने पर यहाँ पर 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर आप घटाओगे तो केवल 36 का 36 घटा के यहाँ पर 0 आएगा, बाकी आप घटाओगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा, आसपास आप देख सकते हो। तो अगर किसी को कॉमन सेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक से, और किसी को मैथमेटिक्स अच्छी आती है तो उसको फिर केमिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट नो कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने बताया। अच्छा 20 ये वाला क्वेश्चन हो गया, उस अपने मेथड से करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा था कि ऐसे कभी तुक्का लगाना हो तो लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21, आई डोंट थिंक किसी को नहीं आया हो। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये तो सिंपल है सर, जिसका नेगेटिव चार्ज है सर उसी पे करो सर। If an element have atomic mass 11 and number of neutron is the 12, what will be the atomic weight of the? बेटा ऑब्वियसली 23। अगर बहुत बार तो सोडियम है सर, कितनी बार बता दिया यार, कितनी बार बता दिया। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी दिया है, प्रोटॉन भी दिया है। इक्वल्स टू एटॉमिक वेट। यहाँ पर 11 प्लस 12। अब बेटा इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँ? इसका 23 हो जाएगा। अच्छा एक बार हमको उसकी स्क्रीनशॉट लेने दो, फिर उसके बाद दिखाता हूँ वो भी दूसरा पेज।
सर शेयर स्क्रीन बंद हो गई. हाँ बंद किया है बेटा. ओके सर. सर टाइम टेबल में सर वो दिया हुआ है कि सर टाइम टेबल में सर क्या मिस प्रिंटिंग हो गई थी क्या सर? टाइम टेबल में काम सर यस सर. सर एंड में उसमें लिखा है सर फ्राइडे की जो वो है ना उसमें सर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है. सर फ्राइडे को मैथ्स की क्लास है सर. फिर उसमें बाद में लिखा है कि सर 4 तारीख को इसी महीने सर एक और क्लास है मैथ्स की. हाँ सर 4 तो तारीख होगी क्लास. एक ही लिखा है पर अलग. अरे नहीं सर वो टाइम सेम ही लिखा है क्योंकि वो गलत है उसमें. अरे सर वो डे का और सर 4 तारीख तो सर निकल गई ना. यस अरे सर. एक बार सर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या बोला सर आपने? एक बार सर से पूछ लेना. ठीक है. अच्छा अब तो अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी है. व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन? डब्ल्यू. सबको बताया है क्लास में, पूरे क्लास में बताया बेटा. डब्ल्यू होता है. मैं भी लिखा शेयर स्क्रीन नहीं हुई है. अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. ओके. ये ताला क्यों खराब हो गया? अच्छा डब्ल्यू हो गया इसका. व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम? कैलियम. In NH3 the ratio of nitrogen and hydrogen. यहाँ पर NH3 नोटेड नहीं था. NH3 नोटेड नहीं था लेकिन फिर भी रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की वैल्यू अगर पूछे तो कोई भी बता सकता है कि नाइट्रोजन के पास -3 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर +3 चार्ज. ये NH3 ही बनाएगा. कोई भी बताएगा बेटा. इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं. 1:3 के रेशियो में. और क्लास में भी क्वेश्चन कराया हुआ है. हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ऑफ H2O कराया है, NH3 कराया है या Cl कराया, सब बताया. यहाँ पर 2:1 का रेशियो है. यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का रेशियो 1:3 का है. यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच 1:1 का. सब बताया बेटा क्लास में मैंने. रेशियो सर बोलो बेटा. सर मेरा 24 क्वेश्चन में सर मैंने केल्विन टिक किया सर, फिर भी मेरा आंसर गलत आ रहा है सर. कैलियम. कैलियम है. सर कैलियम ही टिक किया सर. तो आंसर गलत नहीं आएगा बेटा. कैलियम होगा कि ये भी कैलियम ही टिक किया था, वो तो हमारा सही आया था. कैलियम आएगा बेटा सही. अच्छा which of the following Dalton atomic point is valid till today? Atoms of element take part in chemical reaction. Part in chemical reaction. सब बताया बेटा. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए मैंने 5 लेक्चर लिए थे. सारा बताया. डी. What is the valency of calcium? तो सबसे लंबा गया था. 2. वैलेंसी ऑफ कैल्शियम कैसे 2? इसका अगर देखोगे तो 2 8 282 बनता है. तो यहाँ पर 2 ही इसकी वैलेंसी है. कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता दूंगा. अभी वैलेंसी फिर से एक बार दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. Which of the following will show the वैलेंसी? बेटा ये भी ऑप्शन. वेट करो. ये भी ऑप्शन पता है, ये भी ऑप्शन पता है और ये भी ऑप्शन पता है कि तीनों के तीनों वेरिएबल वैलेंसी में नहीं है. वेरिएबल का मतलब होता है वेरी कर जाना. और मैंने इन तीनों का बताया कि हाइड्रोजन के पास 0 वैलेंस, इसके पास 0 वैलेंसी होती है. यहाँ पर 1 होती है और यहाँ पर 1 होती है. ये एक लेगा और ये एक देगा. अगर आपको जानना है और ही बता दूंगा, लेकिन मैंने बेटा ये सारी चीजें बताई हुई है क्लास में. अगर मान लो एक वेरिएबल वैलेंसी लिख के आ गया तो इसमें कौन सा बड़ा पाप हो गया? सर मैंने तो कॉपर ही किया था. सर वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल वैलेंसी का मतलब अगर वैलेंसी वेरिएट करे, यानी वैलेंसी अगर डिफरेंट. अरे यार नहीं पढ़ाया क्लास में, ठीक है. एक बार एक हेडिंग छूट गई है, उसके लिए कितनी बार आप लोगों ने कॉल किया है मुझे बताओ. एक हेडिंग छूट गई है और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप कॉमन सेंस से करोगे ना तो आराम से हो जाएगा. क्योंकि 3 की वैलेंसी मैंने यार हाइड्रोजन से लेकर के हमने और आर्गन तक सबकी वैलेंसी बताने की कोशिश की थी एक बार. तो सर वेरिएबल वैलेंसी का मतलब लोगों ने कॉपर बताना. लगाया था उनका तो सही होएगा ना. तो कॉपर वालों का तो सही है यार. पर सर मेरा तो गलत हो गया था. आपने बोला था कि इसको आप बोनस रखेंगे. रुको सर पर आप तो इसको बोल रहे थे बोनस रखेंगे. यस सर ये वाला तो मेरा भी गलत था. सर आंसर तो सीयू है. आंसर तो सीयू है. कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेंज करवा देता हूँ. देखता हूँ, सर से बात करता हूँ. ओके सर. ठीक है मैं कर लूंगा. रखेंगे नॉर्मल रखेंगे. सर एक बार वेरिएबल वैलेंसी का मतलब बता दीजिए प्लीज. बेटा वेरिएबल वैलेंसी पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना. सर आप वैलेंसी पढ़ाऊंगा मैं. सर रैंक. ओके सर सर. सर 16th वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन सर, आपने आप बोला था 28 एंड में करोगे. सर आप 28 को बोनस रखेंगे, ये मींस आंसर सीयू रखेंगे. सर कैन यू शो क्वेश्चन नंबर 22?
please. क्वेश्चन नंबर 22. 22. Sir, can you tell the ranks, please? अरे यार बता रहा हूँ यार, एक मिनट रुको मैं बता दूंगा। अपेक्षा एक मिनट और ही रुको। होगी rank। आंसर 28 को बोनस रखेंगे, आंसर सीयू रखेंगे। बोनस रखेंगे। सर हाँ 16 नंबर क्वेश्चन किसको नहीं समझ आया बेटा? बेटा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन? बेटा चिल्ला चिल्ला के बोला है कि अगर कैपेसिटी निकालनी है तो 2n² से निकालते हैं। जो सी सेल है उसी सेल के लिए निकालो। यहां पर तो सेल की बात ही नहीं करी, डायरेक्ट n की वैल्यू दे दी। अगर मैंने ये बोला होता कि KL, मैंने मान बोला होता O सेल के लिए बताओ, तो आप क्या करते? KLMNO निकालते, 1 2 3 4 5, तो 5 मिलता तब जाके यहाँ पे रखते। लेकिन यहाँ पर तो मैंने O बोला ही नहीं, सीधे बोला कि भैया n = 5 के लिए कैपेसिटी बता दो। तो 2n² कैपेसिटी आती है, 2 × 5 होल स्क्वायर = 50। बेटा 5² की वैल्यू 25 आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। इज इट ओके? Sir, okay. कोई दिक्कत? No, sir. अब sir rank. रैंक नो सर। सर आप वशिष्ठ गुप्ता की पूछ लो सर, उसकी गिनती है शायद उसके बहुत अच्छे आए हैं। सर आप ओनली केमिस्ट्री की बताओगे ना? मैं पूरी रैंक बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समीर मौर्य इज एट द रैंक फर्स्ट, आयुष गुप्ता इज रैंक सेकंड, शुभ गुप्ता रैंक सर थर्ड। आयुष गुप्ता की आपसे एक्यूरेसी तो देखो, उसने 57 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। हाँ उसके बाद शुभ गुप्ता रैंक थर्ड। So congratulations for all of these three. So Thank you, sir. Sameer Gupta, Ayush Gupta, and Shubh Gupta. All the best, beta. And also Abhay Singh Kushwaha, Ojas Gupta, Arnav Jain, and Shreyas Saxena. So I'll consider him because 34-35 marks chemistry में आए हैं। ओजस गुप्ता के 34 हैं, अर्नव जैन के 35 हैं, तनुष्का राजपूत के 36 हैं और 38 मार्क्स आए वशिष्ठ गुप्ता के। और अगर वो 1 मार्क्स अगर और आएंगे तो फिर भैया इनके हो जाएंगे 42 सीधे। अगर वो एक बोनस मिल जाएगा ना तो 42 हो जाएंगे, अगर इन्होंने वो क्वेश्चन नहीं किया है तो। और बाकी बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। केमिस्ट्री में समीर मौर्य के 38 मार्क्स हैं, 38 मार्क्स वो क्लियर है पूरे। और 35 मार्क्स हैं आयुष गुप्ता के, शुभ गुप्ता के 34 मार्क्स आए हैं, अभय सिंह कुशवाहा 30, ओजस गुप्ता 34, अर्नव जैन 35, श्रेयस सक्सेना 26, तनुष्का राजपूत 36, नैवेद्य महाजन 26, सुधीर कुमार शिशिर कुमार 26, आराध्या शर्मा 23 और कृष्णा अग्रवाल 12, वशिष्ठ गुप्ता 38 और सूर्य धाकर 14, दक्ष जैन 19, बाकी अर्नव चतुर्वेदी 23, समर्थ बंसल 23, शाश्वत सप्पल 16, माही निगम 28। बाकी ऑल द बेस्ट बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके मार्क्स सही आए हैं। बट सर मेरा नहीं बताया सर आपने। नाम बताओ। Yes, sir. अरे बता दूं यार, नीचे के मार्क्स नहीं बताना चाहता, नीचे के मार्क्स क्यों बता दूं किसी को, बाकी इसके नीचे हैं मार्क्स बेटा। हर्षवर्धन सिंह के 22 मार्क्स हैं, अरिदमन सिंह के 24 मार्क्स हैं और श्लोक द्विवेदी के 22 मार्क्स हैं और मधु मीना के 17 हैं, प्रताप सिंह भदौरिया के, अभय प्रताप सिंह भदौरिया के 27 हैं। बाकी सबके ऐसे ही हैं बेटा। और अच्छा मार्क्स है सबसे ज्यादा समीर मौर्य और वशिष्ठ, और किसका था, वशिष्ठ गुप्ता, या बेटा 38 मार्क्स हैं इनके। ठीक है, तो आई थिंक हो गया सारा। अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ।